एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो फ्रेंड, अभी सुबह के बजे हैं 5:30, यानी मैं अभी नहीं उठी हूँ, 5 बजे उठ गई थी। अभी मैं जब क्लीनिंग का काम कर रही हूँ तब 5:30 हो रहा है। तो जो मेरा रूटीन होता है, मैं 5 बजे उठी, इसके बाद मैं अपने रूटीन को फॉलो किया। तो सोचा कि चलो अभी जो है फटाफट झाड़ू कर लेते हैं। देख सकते हैं झाड़ू करने के टाइम डब्बे अगरबत्ती ढेर सारे निकल रहे हैं, क्योंकि शाम के समय में दिया दिखा रही थी ना, उस टाइम घी खत्म हो गया था और अगरबत्ती का डब्बा फालतू में पड़ा हुआ था पूजा स्थल पे। मैंने शाम को हटा के बाहर रख दिया था, तो अभी मैं झाड़ू करके इसे जगह पे रख दूंगी, यानी साइड करके रख देती हूँ, कचड़ों में नहीं डालती हूँ ये सबको। यहाँ पे देखिए फटाफट अभी मैं झाड़ू कर लूंगी। इसके बाद मुझे नाश्ता भी बनाना है। तो मेघा रेडी हो रही है, रेडी होते होते मतलब रेडी होके बैठ जाती है। इसके बाद जो उसका सब्जेक्ट रहता है उसका थोड़ा सा स्टडी करती है बैठे बैठे ही। तो मैं डस्टबिन 2 रखती हूँ, एक किचन में रखती हूँ, एक बाहर रखती हूँ। जो सुबह वाला जो कचरा होता है वो हाथों हाथ में बाहर वाले डस्टबिन में डाल देती हूँ। बाकी जो क्लीनिंग का काम जो नाश्ते के बाद करती हूँ वो किचन वाले डब्बे में डालती हूँ, फिर उसको फेंक के आती हूँ। क्योंकि अभी जो होता है ना, इतना टाइम नहीं मिल पाता है, सब हड़बड़ी रहती है, नाश्ता बनाओ, बच्चों को रेडी करो, तो बाहर वाले डस्टबिन में डाल देती हूँ। अभी तो 5:30 बजे हैं, 6:40 में मेघा बस के लिए निकलती है। तो मैं सोची कि चलो ये मेहंदी जो मैंने रात को भीगने की डाला है वो मैं लगा लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं एक तवा में रखती हूँ, ये सिर्फ स्पेशली मेहंदी के लिए है। जब मैं रात को घोलती हूँ इसी में अच्छे से रख देती हूँ ढक के, और इसमें मैंने आंवला जो मैं डालती हूँ हमेशा वो डाला है। तो हम अपने घर के कामों में इतने बिजी हो जाते हैं ना कि हम अपने आप का ख्याल रखने में उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो इस चीज़ को हमें इम्पोर्टेंस देना चाहिए, हमें समय को चुराने की आदत होनी चाहिए। यदि आप ये कला नहीं जानेंगे ना, फिर अपने कामों में ही बिजी रहेंगे, हम अपने आप का ख्याल भी नहीं रख पाएंगे। तो आज मैंने थोड़ा सा समय अपने लिए चुरा लिया है अपने डेली लाइफ के कामों में। काम का क्या है, घर के काम कभी भी खत्म नहीं होंगे। यदि आप कंटिन्यू घर के काम करते रहे ना, तो काम नहीं बोलेगा कि मैं कभी कंप्लीट हुआ हूँ। तो थोड़ा समय खुद के लिए जरूरी है। और यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से अभी मेहंदी लगा लूंगी। मेहंदी लगाने से ना बाल बहुत कंडीशनर हो जाता है, शाइन करने लगते हैं। तो हमें महीने में एक बार, आप चाहे तो 15 दिन में एक बार लगा सकते हैं, लेकिन एक महीना में मैं एक बार लगाती हूँ। तो चलिए मेहंदी मेरा लगाना कंप्लीट हो गया। मैंने अपने बालों को अच्छे से जुड़ा कर लिया, और इतना भींग गया था ना कि कोई कलचर की भी जरूरत नहीं हुई, ना रबड़ बैंड की। उसी तरह मैंने घुमाया तो अच्छे से घूम के सेट हो गया। तो अभी क्या करूंगी, अपने बालों को ढक लूंगी। अच्छा नहीं लगता है ना, मेहंदी लगाए रहो इस तरह काम करो, देखने में मतलब उतना ठीक नहीं लगता है। तो मैं अभी यहाँ पे दुपट्टा लगा लिया है, देख सकते हैं, और किचन में आ गई हूँ। मेघा भी वेट कर रही है कि मम्मी कब अपना मेहंदी लगाएगी और नाश्ता बनाएगी कि मैं स्कूल जाऊंगी। मेहंदी लगाने के बाद ना हाथ अच्छे से छूटते नहीं है। मैंने 2-3 बार हैंड वॉश किया और कपड़े से रगड़ा, फिर जाके थोड़ा सा मतलब छूटा है, मतलब कलर नहीं निकल रहा है, अच्छे से छूट गया है। तो यहाँ पे देखिए आटा को अच्छे से गूंथ लिया। अब मैंने साइड कर लूंगी, और मुझे जो सब्जी बनानी है वो बनाऊंगी। सब्जी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है और अभी तेल डालूंगी। तो फ्रेंड आज मेरा पोपट भी हो गया, तो ब्लॉग में बने रहिए कि कैसे हुआ मेरा पोपट। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं आलू और पटल की सब्जी बना रही हूँ। मेघा तो पटल खाएगी नहीं, उसको आलू चुन चुन के दे दूंगी। तो यहाँ पे अच्छे से पटल को भून लिया, और आलू जो मेरा बॉईल किया हुआ मैंने रात को ही रख रखा था। रात को मैं आलू की सब्जी बनाई थी, आलू दम जो होता है ना वो। तो 2 आलू जो एक्स्ट्रा मैंने उबाला था उसको फ्रिज में स्टोर करके रख दिया था। फ्रिज में स्टोर किया हुआ आलू जब आप सुबह बनाते हैं ना, तो सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। और सेम टाइम यदि उबाल के सब्जी बनाएंगे ना, तो वो टेस्ट नहीं ला पाता है सब्जी में, आलू आलू ही लगता है। तो मैं हमेशा यदि सब्जी सुबह की बनानी होती है ना, तो रात को ही उबाल के रख देती हूँ आलू को, और फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ। तो यहाँ पे रोटियां बनाई हूँ, मेघा को टिफिन में डाल दिया, वो चली गई, क्योंकि रात को सभी पूड़ी खाए थे, आलू दम और पूड़ी। तो मैंने सोचा कि नहीं, अभी मैं उसको रोटी दूंगी, तो उसको भेज दिया स्कूल। यहाँ पे देख सकते हैं हरा मूंग जो था मैंने भीगने के लिए डाल दिया था, तो उसका पानी अभी फेंक के अंकुरित होने के लिए ढक के रख दूंगी। तो फ्रेंड अभी पोपट क्या हुआ अभी मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए पहले क्लीनिंग कर लेते हैं किचन का। तो यहाँ पे अच्छे से कपड़ा को भिगा लिया। अब मैं फटाफट इतना जो आटा साटा गिरा हुआ है ना, सबको अच्छे से पोंछ लूंगी। तो यहाँ पे सारा मेरा तो नाश्ता बन गया था, टोटल सबका बना दिया था, बुग्गू का,
हस्बैंड का, मेघा का एक ही बार मैंने आज नाश्ता बनाया। तो बुग्गू तो नहीं ले गई, बुग्गू बोली कि मम्मा मैं आज टिफिन नहीं ले जाऊंगी, मैं ओरियो बिस्किट ले जाऊंगी। तो हस्बैंड उसको ओरियो बिस्किट खरीदेंगे और वो लेके जाएगी। तो चलो ठीक है। इसके बाद मैं लंच बॉक्स पैक कर रही थी, वो आए ड्यूटी से, सॉरी बुग्गू को छोड़ के घर आए तो बोलते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा ड्यूटी। मैंने सारा टिफिन वगैरह पैक कर दिया था, उनके बैग में भी डाल दिया था। तो मेरा तो पोपट हो गया कि अरे इतना मैंने मेहनत किया, टिफिन वगैरह डाला और अभी बोल रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे चलो ठीक है, घर में एक दिन रेस्ट करना ज़रूरी है। उनको नहीं जाने का मन होता है तो मैं उतना प्रेशर भी नहीं डालती हूँ कि जाइए जाइए। अरे अपना भी एक लाइफ होता है ना कि खुल के जियो, उस टाइप का मैं होता है ना, तो मैं छोड़ दी कि प्रेशर में नहीं देती हूँ कि जाना ही है जाना ही है। इसके बाद और भी मुझे काम करने थे, किचन तो क्लीन कर लिया और भी मुझे क्लीनिंग करनी थी। तो मैंने सबसे पहले सोचा कि कपड़ों को भीगने के लिए डाल दिया जाए। तो मैंने भीगने के लिए बाथरूम में डाल दिया। यहाँ पे देख सकते हैं बुग्गू क्या की है, इसके जो मोम कलर होता है ना उससे ये पेपर में पूरा फैला दी है। तो मैंने कल ही देखा था, तो मैं सोची कि चलो सुबह जो जब मैं क्लीनिंग का काम करूंगी उस टाइम सफाई कर दूंगी। तो यहाँ पे कॉलिन से भी मिटा रही हूँ, तो उतना तो नहीं गया, फिर भी जो जो जितना गाढ़ा था ना वो हल्का हो गया है। हाँ, मैं जब क्लीनिंग का काम कर रही हूँ, हस्बैंड जी भी बुग्गू को छोड़ के आ गए थे और साथ में लाए हैं पेपर। तो मैं अभी दिखाऊंगी कि कितना मग्न रहते हैं सुबह का जो पेपर वो पढ़ने में। तो यहाँ मैं देखिए फटाफट जो टेबल में उसको भी क्लीन कर दी हूँ और इसमें थोड़ा सा कोलिन डाल दिया है। तो ये जो है ये पेंट है, पता नहीं किस चीज़ का पेंट है, ये कितना भी रगड़ने से छूटता नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं, वो अच्छा नहीं लगता है देखने में। इसके बाद मैं क्लीनिंग का काम कर ही रही थी कि मोटर चलने की आवाज़ आई। तो सबसे पहले जो खाना बनाने का पानी है वो भर लिया जाए, नहीं तो फिर मोटर बंद हो जाने से दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैंने क्लीनिंग का काम बीच में ही छोड़ के यहाँ पे पानी भरने के लिए आ गई हूँ। तो 2 बाल्टी में पानी रखती हूँ, एक बाल्टी में यूज करती हूँ, एक स्टोर करके अंदर तरफ रख देती हूँ, ताकि मतलब पानी की कमी ना हो दिन भर के खाने बनाने के टाइम। तो यहाँ पे देखिए पानी को अच्छे से ले गई भर के, बाल्टी को भी धो धा दिया। अब यहाँ पे पोछा वाला पानी भर रही हूँ, तो साथ ही साथ भर ले रही हूँ, नहीं तो पोछा वाला पानी मैं कहीं से भी ले लेती हूँ, अपने बाथरूम से या बाहर वाले बाथरूम से। यहाँ पे देख सकते हैं वो पेपर साथ में लेके आए हैं, आराम से यहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हैं। ये पेपर उनका फेवरेट है, एक नींबू वाली चाय और साथ में पेपर। ये सुबह उनको यदि मिल जाए तो वो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। तो मैंने नींबू की चाय भी बना दिया था और यहाँ पे वो अपना पेपर पढ़ने में कंटिन्यू हुई हैं और मैं अपने घर के अनगिनत काम है उसमें कंटिन्यू हूँ, नहीं तो फिर मेरा टाइम निकल जाएगा, टाइम से मेरा काम हो नहीं पाएगा। तो टेबल और रैक को क्लीन करने के बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ बेड को सेट करने के लिए। तो जब मैंने तीनों तकिया उनके पास में रखा ना, तो वो साइड में देखते हैं कि क्या गिरा। तो मैं हंस रही हूँ कि आपने क्या सोचा कि क्या गिरा, तो वो भी हंस रहे हैं कि मैंने सोचा कि क्या हुआ। तो यहाँ पे देखिए फटाफट मैं बेडशीट को सेट कर दे रही हूँ। तो आज भी मैं बेडशीट को चेंज नहीं करूँगी, जब मैं दिवाली की क्लीनिंग करूँगी उसी दिन करूँगी, क्योंकि ये बेडशीट उतना मुझे गंदा नहीं लग रहा है। और जब इस टाइम यदि मैं दिवाली की क्लीनिंग करूँगी ना, तो फिर बेडशीट बहुत गंदा हो जाएगा। यदि मैं अभी चेंज कर देती हूँ तो फिर वो गंदा हो जाएगा, मुझे धोना होगा। इसलिए मैंने छोड़ दिया है कि देखती हूँ कब क्लीनिंग करती हूँ। गंदा तो नहीं था मेरा बेडशीट। तो यहाँ पे मुझे झाड़ू लगाना था, तो हस्बैंड को बोला कि जाइए ऊपर जाके पढ़िए बेड में बैठ के। तो वो पूरा खुश हो गए, बोलते हाँ इसी तरह बेड को सेट करके रखना चाहिए। तो मैंने बोला कि इसी तरह घर नहीं सजो के रखा जाता है, बहुत मेहनत लगती है एक घर को सजा के रखने में। इसके बाद मैं क्लीनिंग का काम कर ही रही थी, यानी मेरा झाड़ू चल ही रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो ये जो कपड़ा है फ्रिज के ऊपर का जो क्लॉथ, उसको हटा दिया जाए। आज मैं इसे वॉश करूंगी। और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रिज को अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ कर दे रही हूँ। कितना भी कपड़ा रखो ना, अंदर से पता नहीं धूला कहाँ से अंदर आ ही जाता है। तो अंदर धूल आ गए थे, तो मैं अभी उसको हटा दूंगी और धो दूंगी और अच्छे से सफाई कर दूंगी। तो अभी रख दे रही हूँ फिलहाल ये जो फ्लावर पॉट है ना, उसको फिर से प्लग को लगा लिया। बिना प्लग खोले मैं नहीं लगा साफ नहीं करती हूँ फ्रिज को, क्योंकि बहुत मुझे डर बैठ गया है कब करंट मार देना पता नहीं। इसलिए मैं हमेशा प्लग को खोल लेती हूँ, इसके बाद ही क्लीनिंग करती हूँ। तो ये तवा को मैं सूखने का वेट कर रही हूँ, ये सूखेगा तो इसकी जगह पे रख दूंगी। इसलिए मैंने यहाँ पे खड़ा करके रख दिया है ताकि ये अच्छी से सूख जाए। तो यहाँ पे फटाफट मैं पोछा लगा लूंगी। अभी मेहंदी भी मेरा अच्छी तरह से आज सूख गया है। करीब 2 घंटे हो गए हैं। तो 5:30 बजे मैंने लगाया था, तो 5:30, 6:30, 7:30, 2 घंटा से ऊपर हो गया। अभी तो 8:30 बज रहे हैं।
इसके बाद मैं नहा धोवा ली, अच्छे से मेरा पूजा पाठ हो गया और यहाँ पे छत पे आ गई हूँ कपड़ा सुखाने के लिए। तो घर में हम सुबह से मंडराते रहते हैं ना, जब हम छत पे आते हैं तो बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, मैं सच बता रही हूँ। क्योंकि सुबह से हम इतना मतलब बड़ा स्पेस में नहीं रहते हैं, किचन घर यही सब करते ही रहते हैं सुबह से, और अचानक जब छत में आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। खुला खुला आसमान, खुला छत, मतलब बहुत मतलब मन को आराम लगता है, सुकून लगता है। तो यहाँ पे देखिए कपड़े भी मेरे ठीक ही ठाक थे हमेशा की तरह, कभी कभी तो ढेर सारा हो जाता है, 2-2 बाल्टी हो जाता है, लेकिन आज नॉर्मली थे। तो यहाँ पे मैं फटाफट कपड़ों को डाल दूंगी और मेरे बाल भी अच्छे से सूख जाएंगे। तो मेहंदी लगाने के बाद बाल जल्दी सूखते नहीं हैं, तो कोशिश कर रही हूँ कि जब तक मैं रहूँ सूख जाए, नहीं तो फिर घर जाके ड्रायर से सुखा लूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं पर्दे वगैरह भी हस्बैंड खोल दिए थे, तो सबको भीगने के लिए डाल दिए थे, मैंने सबको अच्छी तरह से धो डाला। भी क्लिप लगा दूंगी ताकि उड़ ना जाए। तो देखिए ठंडी ठंडी हवा, मतलब हल्की हल्की हवा भी चल रही है और अच्छा लग रहा है, मौसम बहुत ही सुहाना लग रहा है, हल्की हल्की धूप भी खिली है। तो सभी को मैंने यहाँ पे क्लिप अच्छे से लगा लिया। तो चलिए अभी चलते हैं नीचे और करेंगे नाश्ता। तो यहाँ पे देख सकते हैं बुग्गू अभी तक नहीं आई है, बुग्गू को लाने हस्बैंड चले गए हैं और मैं चली गई थी छत पर कपड़ा पसारने के लिए। तो अभी अच्छे से समेट लूंगी और एक क्लचर लगा लूंगी ताकि बाल अच्छे से सूख जाए। और अभी तो मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, इस कारण से पूरा जो घर में फैला रहता है, तो पैर से मैं समेट के अच्छे से सबको एक जगह कर रही हूँ अपने बालों को, ताकि उठा के फेंक दूँ, खाना वगैरह में ना पड़े। तो यहाँ पे बुग्गू मुझे आवाज दे रही थी कि मम्मा मम्मा बाहर आ, तो वही मैं उसे देखने के लिए चली गई। तो यहाँ पे देख सकते हैं वो दोनों आ गए हैं बुग्गू को लाके। यहाँ पे बुग्गू क्या क्या लाई है दुकान से खरीद के, तो जब भी जाती है स्कूल वापस आती है तो कुछ ना कुछ जरूर लाती है। जब भी उसके पापा लाने जाते हैं ना, वो स्कूटी से आधे रास्ते से ही मम्मा खोलो दरवाजा खोलो मैं आ गई हूँ चिल्लाते ही आ गई, यानी पूरा मोहल्ला को जानकारी हो जाता है कि बुग्गू आ गई है। तो आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं हस्बैंड भी आ गए हैं और उनका चाय फेवरेट है, तो वो 2 कप बनाया था, एक अपने लिए, नाश्ते के टाइम मुझे चाय पीना बहुत अच्छा लगता है, एक हस्बैंड के लिए। तो जिसमें ज़्यादा चाय वो ले रहे थे, तो मैंने बोला कि मैं अभी रोटी खाऊंगी तो वो चाय मत लीजिए, आप कम वाला लीजिए। आज की वीडियो में मैंने यही शेयर किया है कि कैसे हम घर के अनियमित कामों के बीच अपने लिए थोड़ा सा समय चुरा सकते हैं, जिससे हम अपने आप का ख्याल रख सके। तो आज ना बुग्गू लेज लाई है जो बहुत ही तीखा है, तो आधा ही खा के छोड़ दी और मुझे दे दी और पानी पीने के लिए चली गई। हस्बैंड जी यहाँ पे टीवी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पासवर्ड वहाँ सेट ही नहीं हो रहा है, तो गुस्सा भी हो रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।